दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लोकसभा 543 सीटों का सर्वे। एनडीए भाजपा के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, अन्य दल के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? कमेंट कर जरूर बताएं। किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। क्या रहेगा चुनावी मुद्दा, आइए शुरू करते हैं बंगाल से। पश्चिम बंगाल में है 42 सीटें। 42 में से एनडीए भाजपा के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। बिहार में है 40 सीटें। 40 में से एनडीए भाजपा के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। महाराष्ट्र में है 48 सीटें। 48 में से एनडीए भाजपा के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 28 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें। 80 में से एनडीए भाजपा के खाते में 48 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 30 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तमिलनाडु में है 39 सीटें। 39 में से एनडीए भाजपा के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। मध्य प्रदेश में है 29 सीटें। 29 में से एनडीए भाजपा के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। कर्नाटक में है 28 सीटें। 28 में से एनडीए भाजपा के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। गुजरात में है 26 सीटें। 26 में से एनडीए भाजपा के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। राजस्थान में है 25 सीटें। 25 में से एनडीए भाजपा के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। तेलंगाना में है 17 सीटें। 17 में से एनडीए भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है। उड़ीसा में है 21 सीटें। 21 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में भी 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। केरला में है 20 सीटें। 20 में से एनडीए भाजपा के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। झारखंड में है 14 सीटें। 14 में से एनडीए भाजपा के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। आंध्र प्रदेश में है 25 सीटें। 25 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। आसाम में है 14 सीटें। 14 में से एनडीए भाजपा के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। पंजाब में है 13 सीटें। 13 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। छत्तीसगढ़ में है 11 सीटें। 11 में से एनडीए भाजपा के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। हरियाणा में है 10 सीटें। 10 में से एनडीए भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। दिल्ली में है 7 सीटें। 7 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। जम्मू कश्मीर में है 6 सीटें। 6 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00।
उत्तराखंड में है 5 सीटें, 5 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। हिमाचल में है 4 सीटें, 4 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। मणिपुर में है 2 सीटें, 2 में से एनडीए भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। अरुणाचल में है 2 सीटें, 2 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा, अन्य के खाते में भी 00। सिक्किम में है 1 सीट, एनडीए भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। गोवा में है 2 सीटें, 2 में से एनडीए भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। त्रिपुरा में है 2 सीटें, 2 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा, अन्य के खाते में 00। मेघालय में है 2 सीटें, 2 में से एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। नागालैंड में 1 सीट है, एनडीए भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। मिजोरम में है 1 सीट, एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा, अन्य के खाते में 00। केंद्र शासित प्रदेश में 6 सीटें हैं, 6 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। ये था लोकसभा 543 सीटों का सर्वे। एनडीए भाजपा के खाते में आई हैं 220 सीटें, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में आई हैं 289 सीटें, अन्य के खाते में भी आई हैं 34 सीटें। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। क्या रहेगा चुनावी मुद्दा, किसानों को लेकर, शिक्षा को लेकर, मजदूरों को लेकर? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।